हेलो बच्चों, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल्स में लाभ और हानि क्या होता है। सबसे पहले हमारे माइंड में कंसेप्ट में आता है कि लाभ लाभ किसे कहते हैं, लाभ क्या होता है। तो चलिए फुल डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाभ किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है उस वस्तु पर लाभ होता है, उसे लाभ कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य कहते हैं जब कोई वस्तु हम किसी व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं, तो जिस रेट में हम खरीद रहे हैं, जिस मूल्य पर हम उसको खरीद रहे हैं उस वस्तु को, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य उस वस्तु को कहा जाता है जब हम वो सामान खरीद लिए तो वो क्रय मूल्य हो गया, और हम जो सामान खरीदें उस सामान को किसी और को बेच दिए तो हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पुस्तक है तो खरीदारी को कहा जाता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो गया 500 रुपया में राम ने खरीदा और श्याम को बेच दिया 1000 रुपया में, ये हो गया विक्रय मूल्य। कितना में बेचता है वो मायने नहीं रखता, वो किसी दूसरे को बेचा तो हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ किसे कहते हैं, तो लाभ उससे कहते हैं जो रेट पर हम खरीदे हैं पुस्तक को, जैसे 500 में हम खरीदे हैं और श्याम को हम बेच रहे हैं कितना में, 1000 रुपया में, तो हमें प्रॉफिट कितना होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 500 में खरीदा तो 1000 रुपया में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ 500 का, तो ये हमें लाभ हो गया, इसे ही लाभ कहा जाता है। तो देखिए लाभ बराबर फार्मूला भी होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो देखिए लाभ हम निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य हमारा जो रेट में बेचे हैं उस वस्तु को, जो वस्तु हम खरीदे थे तो 1000 रुपया में बेचे थे तो 1000 रुपया हो जाएगा, माइनस जो वस्तु का रेट है, जिस रेट में हम खरीदे थे वस्तु को, तो उसको लिख देना क्रय मूल्य, यहाँ 500 हो जाएगा। तो हमारा ये बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में से 500 घटाएंगे तो 500 बच जाएगा, ये हमारा हो गया इतना रुपया में प्रॉफिट हुआ, ये हो गया लाभ। तो चलिए हानि को समझते हैं। लाभ समझ में आ गया होगा। कह रहा है हानि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु पर हानि होती है, उसे हानि कहा जाता है। इसमें देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है और हानि में वस्तु का विक्रय मूल्य से अधिक होता है क्रय मूल्य। एक कंसेप्ट है, इसका सेम विपरीत होता है हानि। जैसे कि हम क्रय मूल्य यानी किसी से हम वस्तु से खरीदे, पुस्तक जिसे हम खरीदे 500 रुपया में, ठीक है, 500 में खरीदे तो यह हमारा हो गया क्रय मूल्य हो गया। और इस पुस्तक को हम किसी के पास, जैसे श्याम के पास हम बेच दिए 400 रुपया में, तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, हम 500 में खरीदें लेकिन हम बेचें 400 में, हमें मजबूरन बेचना पड़ा। तो 400 में बेचे तो हमको कितना 100 का माइनस हो गया, लॉस हो गया यहाँ पे, तो यही होता है हानि। तो यहाँ पे हानि बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 500 रुपया हम खरीदे थे तो हम 500 हो जाएगा माइनस, और हानि में देखिए हम 400 रुपया में बेच रहे हैं, जैसे कि हम श्याम को फिर यही पुस्तक 500 जो खरीदे थे यह हमें बेच रहे हैं 400 रुपया में। तो 400 रुपया में जब हम बेच रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हो जाएगा विक्रय मूल्य, जो हो जाएगा जिस रेट में हम बेचते हैं वो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया, तो माइनस हो जाएगा 400। तो यहाँ पे जो घट कर निकल के आएगा वो हो गया हमारा हानि, 100 रुपया का हमें हानि हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ आ गया होगा। इस माध्यम से आप लाभ और हानि को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में हम लाभ प्रतिशत और लाभ हानि प्रतिशत के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।